पिछले लेक्चर में मैंने आपको सबसेट और सुपरसेट के बारे में बताया था। आज मैं आपको सबसेट की टाइप्स के बारे में बताऊंगी। सबसेट की दो टाइप्स होती हैं, एक है वाजिब तहती सेट और दूसरी है गैर वाजिब तहती सेट। वाजिब तहती सेट को हम इंग्लिश में प्रॉपर सबसेट कहते हैं और गैर वाजिब तहती सेट को हम इंग्लिश में इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो सबसे पहले हम वाजिब तहती सेट के बारे में पढ़ेंगे। वाजिब तहती सेट को हम इस तरह बयान कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो सेट ए और बी हों और सेट ए सेट बी का तहती सेट भी हो और सेट ए सेट बी का मसावी सेट ना हो तो वो सेट ए सेट बी का वाजिब तहती सेट कहलाएगा। उसको हम अलामती तौर पर इस तरह लिख सकते हैं कि ए वाजिब तहती सेट है बी का। ये निशानी वाजिब तहती सेट के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी। ए सेट के मेंबर है 1 और बी सेट के मेंबर है 1 2 3। अगर हम इन दोनों सेटों पर गौर करें तो ए सेट बी सेट का तहती सेट है और ए सेट बी सेट के इक्वल नहीं है, मसावी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ए सेट बी सेट का प्रॉपर सबसेट है। हमने डेफिनेशन में देखा था कि हमारे पास दो सेट हों, सेट ए और बी, और सेट ए सेट बी का तहती सेट हो और सेट ए सेट बी का मसावी सेट ना हो, तो सेट ए सेट बी का वाजिब तहती सेट या प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। जैसा कि ए सेट बी सेट का तहती सेट है और ए सेट बी सेट के इक्वल भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं ए सेट बी सेट का वाजिब तहती सेट है, प्रॉपर सबसेट है। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए प्रॉपर सबसेट है बी सेट का। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास कि सी सेट है हमारे पास 3 4 5 जिसके मेंबर हैं और डी सेट है हमारे पास जिसके मेंबर हैं 4 5। तो इस सेट में भी डी सेट सी सेट का सबसेट है और डी सेट इक्वल भी नहीं है सी सेट के। हम कह सकते हैं कि डी सेट सी सेट का प्रॉपर सबसेट है। अब हम गैर वाजिब तहती सेट के बारे में पढ़ेंगे। गैर वाजिब तहती सेट को हम इस तरह बयान कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो सेट हों ए और बी और ए सेट बी सेट का तहती सेट भी हो और इक्वल सेट भी हो, तो हम ए सेट को बी सेट का गैर वाजिब तहती सेट कहेंगे। अगर हमारे पास दो सेट हों ए और बी और ए सेट बी सेट का तहती सेट भी हो और मसावी सेट भी हो, तो हम उसको अलामती तौर पर इस तरह लिखेंगे और इसको हम इस तरह पढ़ेंगे कि ए सेट बी सेट का गैर वाजिब तहती सेट है और बी सेट भी ए सेट का गैर वाजिब तहती सेट है। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी। ए सेट के मेंबर हैं ए बी सी और बी सेट के मेंबर हैं बी सी ए। तो जैसा कि ए सेट बी सेट का तहती सेट भी है और मसावी सेट भी है, तो हम कह सकते हैं कि ए सेट बी सेट का गैर वाजिब तहती सेट है। अगर हम बी सेट को ए सेट के हिसाब से देखें तो बी सेट भी ए सेट का तहती सेट भी है, इक्वल सेट भी है, तो हम कह सकते हैं कि बी सेट भी ए सेट का गैर वाजिब तहती सेट है। और हम इन दोनों सेटों को अलामती तौर पर इस तरह लिख सकते हैं कि ए सेट गैर वाजिब तहती सेट है बी सेट का और बी सेट भी गैर वाजिब तहती सेट है ए सेट का। इसी तरीके से हमारे पास दूसरे दो सेट हैं। एक सी सेट है जिसके मेंबर है 2 1 3 और एक डी सेट है जिसके मेंबर है 1 2 3। अगर हम सी सेट को डी सेट के हिसाब से देखें तो सी सेट डी सेट का तहती सेट भी है, इक्वल सेट भी है, तो हम कह सकते हैं सी सेट डी सेट का गैर वाजिब तहती सेट है। अगर हम डी सेट को सी सेट के हिसाब से देखें तो डी सेट सी सेट का तहती सेट भी है और इक्वल सेट भी है, तो हम कह सकते हैं कि डी सेट सी सेट का गैर वाजिब तहती सेट है। इन दोनों मिसालों की बिना पर हम कह सकते हैं कि हर एक सेट अपनी सेट का गैर वाजिब तहती सेट होता है।